हेलो स्टूडेंट्स, हम पूर्व में ये देख चुके हैं कि नंबर सिस्टम में या संख्या पद्धति में गणित की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम देख चुके हैं। यदि आपने इन्हें नहीं देखा हो, जैसे कुछ संख्याएं हैं, सम और विषम संख्याएं हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। यदि आपने इन्हें नहीं देखा हो तो इन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम कुछ नया प्रारंभ करने जा रहे हैं और कक्षा 9वीं में आपने ये देखा होगा कि वास्तविक संख्याएं या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके इंट्रोडक्शन को आपने जाना होगा, इसका प्रारंभिक ज्ञान आपने लिया हो। तो देखिए, आज हम इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। कक्षा 10वीं के जो पहले चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो बेसिक हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है इसमें HCF। क्या होता है HCF? महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक जो होता है HCF होता है। इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक विधि दे रखी है, इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड कौन है? आप कहोगे सर यूक्लिड कौन है? यूक्लिड एक व्यक्ति है। यूक्लिड एक व्यक्ति है जो फारसी के गणितज्ञ हैं। आप फोटो यहाँ देख सकते हैं उनकी। एल्गोरिदम्स परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। 9वीं शताब्दी में इन्होंने अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया था। वास्तव में एक शब्द है एलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जुबर या अल मुकाबला से लिया गया है। इन्हीं ने एक प्रमेय दी थी और उसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसी को हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे हम लेते हैं इसका कथन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होती है इसका देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें बताती है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b हैं, तो पूर्णांक आपने देखे होंगे, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात आ रही है। पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक जैसे धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं, जैसे आपने पूरे वीडियो में देखा होगा। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव है जो a बराबर b धन r के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पर जो r है वह पॉजिटिव होता है, शून्य से बड़ा होता है, शून्य के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यह b से छोटा होता है, यानी कि जो भाजक नंबर होता है उससे छोटा होता है। r यहाँ पर शेषफल है और q यहाँ पर भागफल है, इसके लिए उपयोग किया गया है। देखिए एक उदाहरण लेंगे, इस उदाहरण के माध्यम से आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। a बराबर b धन r क्या है इसको देख। 7 को हमने यदि 5 से भाग देते हैं, इससे एक उदाहरण लेते हैं। तो 7 को यदि हमने 5 से भाग लगाया तो आप देख रहे हैं कि 5 एकम 5, भागफल कितना प्राप्त हुआ? 1। तो 7 में से 5 घटाए कितना हुआ? तो देखो घटाने पर हमें 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य a बराबर 7, भाजक है b बराबर 5, भागफल है q बराबर 1 और शेषफल है r बराबर 2। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। 7 बराबर 5 गुणित 1 धन 2। तो देखिए इस सूत्र को हम जानते हैं और पहले से हमें विदित है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो 7 बराबर 5 गुणित 1 धन 2, इसी यहीं से आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनी हुई है। a बराबर bq धन r। तो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब इसी के अंतर्गत आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, कलन विधि। इसके 2 नाम है, एक तो कलन विधि भी है, यूक्लिड विभाजन डिवीजन एल्गोरिदम भी है। अब ये इसी प्रमेय पर आधारित है। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले तो हम इस विधि को जानते हैं क्या है ये, क्या है इस विधि का मतलब क्या होता है। यह एक विधि है जिससे हम दी गई 2 पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इस विधि का आधार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसा कि हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सकते हैं। पूरा विभाजित करने से हमारा तात्पर्य है कि विभाजन के बाद शेषफल शून्य निकलता है। मतलब यदि हम उससे बड़ी संख्या में छोटी संख्या यदि भाग लगाते हैं तो भाग लगाने पर यदि शेषफल 0 मिलता है, शून्य मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो होगी उसकी HCF होगी। एक उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा ये कलन विधि जो है कि डिवीजन एल्गोरिदम आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसे हम लेने जा रहे हैं उदाहरण। आइए अब हम ऊपर दी की प्रक्रिया कुछ उदाहरणों के साथ इस प्रकार से हम करके देखते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास 2 संख्या हैं। ये जो संख्या है गणित से ली गई है, 1.1 से ली गई है, 135 और 225। मैंने उन्हीं संख्याओं को लिया है जो आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी होने वाली है, जिनका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 135 बड़ी है कि 225। तो आप देख रहे हैं इसमें 225 बड़ी है।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। हम बड़ी संख्या को a मानते हैं एवं छोटी संख्या को b मानते हैं। हमें यह कुछ इस प्रकार करना चाहिए, a बराबर b क्यू धन r, 225 बराबर 135 गुणित 1 धन 90। अब लिखा कैसे है इसे आप आगे देखिए, अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसको हमको a लेना है, a बराबर 225। जो छोटी संख्या है b, इसको b लेना है 135। अब हम इसको 135 से 225 को हम भाग लगाएंगे तो भागफल जो मिलेगा 1 मिला है वो q बन जाएगा, और जो शेषफल मिला है 90 वो बन जाएगा r। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पर लिखी गई है 225 बराबर 1 गुणित 135 गुणित 1 धन 90। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 90 जो है 135 से छोटा है। अब यहाँ पर आगे प्रक्रिया को और पूरा करना है, क्योंकि 90 हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि इसका शेषफल 0 मिल जाए, शून्य मिले। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो 90 है, 90 हमारे लिए बन जाएगा b और 135 बन जाएगा a। हम इसको फिर से पुनः भाग की प्रक्रिया दोहराएंगे। 135 में हम 90 का भाग लगाएंगे। देखिए प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो रही। 90 एकम 90, भागफल आया 1, 90 घटाया हमने 135 में से, कितना बचा 45 मिला है। अब 45 मिला, शून्य तो नहीं मिला ना, इसलिए हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। फिर हम अब देख रहे हैं कि 45 90 से छोटा है, तो 45 यहाँ पर बन जाएगा हमारे लिए b और 90 बन जाएगा a। अब हम 90 को 45 से भाग लगाएंगे। अब 90 को 45 हमने भाग लगाया तो हमें मिला 45 दूनी 90, यानी कि कितना हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो शून्य जब हमें प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि 45 से भाग करने पर लास्टली हमें 0 मिलता है। तो 45 क्या बन जाएगा, दोनों संख्याओं का HCF। तो नीचे हमने लिखा है इसमें HCF 135 और 225 का यदि हमने निकाला तो इसका जो HCF आया है वो 45 है। इसी विधि को हम कहते हैं, अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको, यही विधि जो कहलाती है यूक्लिड विभाजन पर प्रमेयिका कहलाती है। इसके माध्यम से हमने कलन विधि, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिदम विधि से हमने दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर लिया है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, जिससे आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके।